नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अयोध्या में मंदिर में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। राम आ गए। त्रेता युग के बाद कलयुग में राम आए हैं और राम आए हैं। आज जो प्रधानमंत्री ने बात कही प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद अपने भाषण में, मैं उससे सिर्फ एक लाइन का उदाहरण लेना चाहूँगा। उन्होंने कहा यह विजय का अवसर है, लेकिन ये विनय का भी अवसर है। कोई भी विजय अगर उसके साथ विनय नहीं आता तो वो विजय अधूरी रहती है। ये बात मैं कह रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री की जो अपील है वो केवल सनातन धर्म के मानने वालों के लिए या सनातनियों के लिए नहीं है, पूरे देश और पूरे विश्व के लिए है कि विजय में दंभ नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, हिंसा की भावना नहीं होनी चाहिए। यानी अगर विजय मिली है तो उसके साथ विनय आनी चाहिए। जो कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम, तो मैं कह रहा हूँ कि विजय ददाति विनयम। अगर विजय के साथ विनय आती है तो ये ऐसी विजय होती है जो चिरकाल तक रहती है, जो स्थायी रहती है। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे अनुष्ठान के यजमान थे। बहुत से विघ्न संतोषियों ने सवाल उठाया कि वो यजमान कैसे हो गए, ये कैसे उनको बना दिया गया, क्या वो राजा हैं। तमाम तरह की बातें उठाई और इस तरह की बातें उठती रहेंगी, उठाते रहेंगे लोग कि मंदिर वहाँ नहीं बना, जहाँ जन्म स्थान था उससे दूर बना। जो राम के अस्तित्व को से इनकार कर रहे थे, उनको इस बात पर एतराज़ होने लगा कि जन्म स्थान से दूर बना कि पास बना। तो खैर ये उनके लिए विघ्न डालने की एक कोशिश है। जैसे आपने पढ़ा होगा पौराणिक कथाओं में कि किसी भी यज्ञ के समय, किसी भी अच्छे काम के समय विघ्न डालने वाली बुरी शक्तियां आ जाती हैं। उसी तरह से ये शक्तियां हैं। आज उन शक्तियों का शमन हो गया है। राम आए हैं तो राम अपने साथ इन बुरी शक्तियों के शमन के लिए भी जाने जाते हैं। राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए भी जब भी ज़रूरत पड़ी, जब भी अवसर आया, तब बुरी शक्तियों के विनाश का भी बीड़ा उठाया। याद करिए, जब वो सागर से रास्ता मांग रहे थे, 3 दिन तक राम जो है तपस्या करते रहे, प्रार्थना करते रहे। आखिर में क्या कहा? आखिर में लक्ष्मण से कहा कि विनय न मानत जड़ध जल, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तप, भय बिन होत न प्रीत। तो राम दोनों के प्रतीक हैं। राम प्रतीक है, जहाँ भी अन्याय हो रहा है वहाँ तटस्थता ये बहुत बड़ा पाप है, और ये पाप राम ने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं किया। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, राम अवतार थे और राम मानव रूप में भी थे। तो उन्होंने जो आदर्श स्थापित किए हैं, इसीलिए राम राज्य की जब बात होती है तो उसमें न्याय की बात होती है, समता की बात होती है, सबके लिए समान अवसर की बात होती है, और सबसे बड़ी बात, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। वो चाहे विभीषण रहे हों या सुग्रीव। राम ने उनको राज्य सौंपा खुद, मतलब लंका जीतकर ये या बाली को हराकर उसका वध करके उसके राज्य पर कब्जा नहीं किया। राम जीवन में जो कुछ अच्छा है, जो भी सुचिता है, जो भी नैतिक है, उसके लिए राम जाने जाते हैं। अब देखिए, समय और काल में कुछ लोगों के नाम पर कुछ चीज़ें तय होती हैं, विधि निर्धारित करती है किसका श्रेय किसको मिलेगा। रामचरितमानस में एक प्रसंग है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। जब राम को वन जाने का आदेश दिया उनके पिता ने और उनकी माँ ने, तो माता कौशल्या ने कहा कि अगर सिर्फ पिता ने कहा है तो मना भी कर सकते हो, लेकिन अगर माँ ने भी कहा है तो तुमको जाना ही चाहिए वन। तो वो वन जाना, माता के आदेश पर वन जाना, राजप्रासाद में रहने के बराबर होगा। लेकिन मैं दूसरे प्रसंग का जिक्र कर रहा हूँ। भरत जब अयोध्या की सीमा से बाहर राम पहुँच गए तो पहुँचे और गुरुदेव वशिष्ठ से उन्होंने कहा कि आपने तो उनका राज्याभिषेक करते समय सारे मुहूर्त देखे थे, सब अच्छा मुहूर्त देखा था, उस अच्छे मुहूर्त में उनका राज्याभिषेक किया था, फिर राम को वन क्यों जाना पड़ रहा है? तब गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, सुनो भरत भावी प्रबल,
बिलखि कहेउ मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण, जस अपजस विधियात। चाहे जितने मुहूर्त देख लें, लेकिन जिसको यश मिलना है, जिसको अपयश मिलना है, ये सब विधि का विधान है, वो विधि तय करती है। तो मेरा मानना है कि विधि का विधान ये था कि राम मंदिर के निर्माण का और रामलला के विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा का यश जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले। ये 500 सालों का संघर्ष, दो चीज़ें याद रखिए इन 500 सालों में, दो बल्कि 3 चीज़ों को याद रखिए। एक सबक है, तीसरा जो मुद्दा कहूँगा वो सबक है भविष्य के लिए। बाकी 2 मुद्दे हैं जो सनातन धर्म की विशिष्टता को दर्शाते हैं, और वो है धैर्य और संघर्ष। ऐसा नहीं कि 5 साल किसी ने कुछ किया नहीं, अलग अलग स्तर पर संघर्ष चलता रहा। सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग या सनातन धर्म को मानने वाले लोग या सनातन धर्म का समर्थन करने वाले लोग इस संघर्ष में शामिल हुए। अलग अलग पंथ के लोग इसमें शामिल हुए। संघर्ष लगातार चलता रहा। पिछले 75 सालों से कानूनी संघर्ष चल रहा था। और धैर्य, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस देश में जब ये दुर्घटना हुई उस समय भी और आज भी सनातन धर्म के मानने वालों की संख्या क्या है। जो आक्रमणकारी थे उनकी संख्या क्या थी, उनकी संख्या हमारी संख्या के आगे कुछ नहीं था। लेकिन इसके बावजूद ये अत्याचार हुआ। ये सबक की बात मैं जो तीसरी कह रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों 500 साल हमको संघर्ष करना पड़ा। तो जो प्रधानमंत्री ने बात कही कि ज़रूर हमारी तपस्या में, हमारे संघर्ष में कोई कमी रही होगी जिसकी वजह से हमको 500 साल संघर्ष करना पड़े। तो आज ये प्रण लेने का दिन है कि फिर ऐसा मौका नहीं आने देंगे कि हमको 500 साल संघर्ष करना पड़े अपने प्रभु के घर लौटने का, अपने प्रभु के उनके निवास में लौटने का, अपने प्रभु की आराधना करने का, अपने प्रभु को उनका न्यायोचित स्थान दिलाने का। एक बात और आपने इन दिनों बार बार सुनी होगी, जो मंदिर के विरोधी हैं, जो लगातार मंदिर का विरोध करते रहे, उनको आप टीवी चैनल्स पे सुनते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे, और वैसे भी आपसी बातचीत में भी सुनते होंगे कि ये इसमें जो है और किसी का श्रेय नहीं है। अगर राम मंदिर बना है तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है और किसी का कोई योगदान नहीं है और किसी को कोई श्रेय नहीं मिलना चाहिए। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने, उससे पहले हाई कोर्ट के सामने, उससे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने, किसी भी अदालत के सामने मंदिर या मस्जिद का मुद्दा था ही नहीं कभी। हमेशा से जो मुद्दा न्यायालय के सामने था वो उस ज़मीन के, उस भूखंड के स्वामित्व के सवाल का था कि इस पर किसका स्वामित्व है, इस पर किसका अधिकार है, इसका कौन उचित अधिकारी है, किसको ये भूखंड मिलना चाहिए, किसका है, किसका इस पर अधिकार है। तो अदालती लड़ाई जो थी वो भूखंड के अधिकार और स्वामित्व को लेकर थी। वहाँ मंदिर बनेगा कि मस्जिद बनेगा या कुछ और बनेगा या कुछ नहीं बनेगा, ये प्रश्न कभी अदालत के सामने था ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया वो कहा कि जो राम जन्म स्थान है उस पर अधिकार सनातन धर्म के मानने वालों का, हिंदुओं का है। सिर्फ इतना कहा। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि वहाँ जाओ और मंदिर बनाओ। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि वहाँ कुछ और बनाओ। जो मंदिर के विरोधी मांग कर रहे थे कि पार्क बना दो, शौचालय बना दो, वहाँ पर स्कूल खोल दो, कोई कॉलेज खोल रहा था, कोई विश्वविद्यालय खोल रहा था, कोई लाइब्रेरी खोल रहा था, मंदिर बनाने के अलावा और सब कुछ बनाने की बात कर रहे थे। वो लोग आज दावा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बन रहा है। बिल्कुल झूठ है। इसका आप तुरंत निराकरण कीजिए, प्रतिकार कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर नहीं बन रहा है। ये करोड़ों सनातन धर्मियों की आस्था से, उनके विश्वास से, उनके धैर्य से, उनके संघर्ष के कारण मंदिर बना है। मंदिर आस्था का विषय है। ये कोई एक भौतिक भवन का मामला नहीं है।
कि एक स्ट्रक्चर खड़ा हो गया और उसकी लड़ाई थी। ये हमारे इष्ट देव को उनका न्यायोचित स्थान दिलाने की लड़ाई थी। ये हमारी आस्था की लड़ाई थी जिसे हम जीते हैं। और फिर आखिर में कहूँगा, जो प्रधानमंत्री ने आज बात कही अपने भाषण में कि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि बदलते हुए कालचक्र के साक्षी हैं। उन्होंने कहा कि ये कालचक्र बदल रहा है। और महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि जब राम राजा बने, राज्याभिषेक हुआ उनका, तो उन्होंने कहा कि राम राज्य की स्थापना, इसका प्रभाव हज़ारों साल तक रहेगा, 10,000 साल तक उन्होंने कहा। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जो हुआ है इसका असर केवल भारत पर नहीं, पूरी दुनिया पर हज़ारों साल तक रहेगा। भारत पर इस परिघटना का असर जो है हज़ारों साल तक रहेगा। अयोध्या में राम लौटे हैं तो राम राज्य कैसे नहीं लौटेगा। तो राम के लौटने के साथ ही राम राज्य के लौटने की शुरुआत हो गई है। आप कहिए उसकी नींव पड़ गई है, उसका प्रारंभ हो गया है। अब आने वाले समय में सैकड़ों हज़ारों पीढ़ियाँ राम राज्य देखेंगी। राम राज्य क्या होता है, राम राज्य में रहने का अनुभव क्या होता है, इसको महसूस करेंगी। तो हम आप फिर से कह रहा हूँ कि बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इतिहास के इतने बड़े परिवर्तन के साक्षी हैं। तो राम भारत का आधार हैं, भारत की पहचान है। तो आज का जो कार्यक्रम हुआ उसको केवल भारत में नहीं, भारत के 3 लाख मंदिरों में उसका सजीव प्रसारण हुआ। दुनिया भर में जहाँ सनातन धर्मी हैं और जो सनातन धर्मी नहीं हैं, उनमें भी जिज्ञासा और उत्सुकता उतनी ही थी इस कार्यक्रम को देखने की, इस पूरी प्रक्रिया को देखने की। तो अयोध्या में रामलला के बाल विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा ने राम को एक बार फिर दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दिया है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, अब ये हमारा दायित्व है कि हम राम राज्य की स्थापना में अपना सहयोग करें, अपना योगदान दें। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।